रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर आप ऑन रखें, और ताकि यहाँ से जो वीडियो भेजी जाती है आपके पास तुरंत पहुँचे। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो बेहद इम्पोर्टेंस क्वेश्चन होते हैं, जो कि हर प्रकार की परीक्षाओं में काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित पदार्थों में से विस्फोटक के रूप में काम आने वाला पदार्थ है डीडीटी, ओजोन, टीएनटी, पैरासीटामोल। तो ध्यान दीजिए, विस्फोटक के रूप में जो आपका ऑप्शन नंबर सी है अर्थात टीएनटी का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम होता है ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। और जो ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन बनता है, टॉल्यूइन पे जब हम लोग नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन प्राप्त हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर में आईसी यानी चिप निम्नलिखित की बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, जो कंप्यूटर होता है जो उसमें आईसी लगी होती है, जो आईसी चिप होती है, वो निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? क्रोमियम की, लौह ऑक्साइड की, सिलिका की, सिलिकॉन की। ध्यान दीजिएगा, जो सिलिकॉन होता है ये हमारा अर्धचालक के रूप में कार्य करता है, और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट हो जाएगा, जो कि आईसी अर्थात कंप्यूटर के आईसी में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विस्फोटक तथा दहन के बीच निम्नलिखित अंतर है। तो ध्यान दीजिएगा, विस्फोटक तथा दहन के बीच निम्नलिखित अंतर है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जबकि विस्फोट भौतिक कारकों से होता है। अगला कह रहा है ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो हो गया, दूसरा ऑप्शन कह रहा है यानी बी वाला, दहन केवल वायु में घटित होता है जबकि विस्फोट बगैर वायु के भी घटित हो जाता है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि विस्फोट के मामलों में पारिस्थितिक क्षेत्र में दाब तेजी बढ़ जाता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, जब कोई चीज़ विस्फोट होता है तो जो हमारे वातावरण होते हैं उसमें दाब तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन दहन के समय ऐसा कुछ नहीं होता। तो दहन के समय ऐसा कुछ नहीं होता है कि पूरे वायुमंडल में या जो आपका जो परिसीमित क्षेत्र है उसमें दाब उत्पन्न हो जाए, ये दहन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन विस्फोट में ऐसा होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित गैस होती है। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग जो होता है वो आर्टिफिशियल करें, अस्पतालों में अस्पतालों में सांस लेने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इन दोनों का जो मिश्रण होता है ये सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडरों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन सत्रों का आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष में 2 बार, प्रत्येक वर्ष, 4 वर्ष में 1 बार, प्रत्येक माह। तो ध्यान दीजिएगा, जो भारतीय किसान कांग्रेस एसोसिएशन सूत्रों का जो आयोजन होता है ये प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर निम्नलिखित में काम लाया जाता है? आंसू गैस के रूप में, उर्वरक के रूप में, पीड़ाहार, शामक औषधि। जो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है जिसमें सैलिसिलिक ग्रुप के जितने होते हैं वो लगभग पीड़ाहार के ही रूप में उपयोग किया जाता है। तो एनाल्जेसिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। ठीक, यहाँ पर देखिए डिटेल्स भी दिए गए हैं। और आंसू गैस के बारे में कह रहा है, आंसू गैस का प्रयोग, एक सेकंड दोस्तों रुक जाइए। हम लोग आ गए। तो कह रहा है, जो आंसू गैस होती है इसका जो उपयोग होता है दोस्तों, आंसू गैस का उपयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। ध्यान देते होंगे, जब कहीं पर प्रोटेस्ट होते हैं या कोई प्रदर्शन वगैरह होता है तो देखते होंगे जो यदि भीड़ अनियंत्रित हो जाती है या कोई घटनाएं होती हैं तो जब पुलिस पहुंचते हैं तो टीयर गैस का उपयोग करते हैं, जो कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। और जो शामक औषध होती है सीडेटिव, ये थोड़ा नशीली दवाएं होती हैं सीडेटिव। तो आपका जो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है ये आपका पीड़ाहार के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 173 क्वेश्चन हो गए हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग पहुँच रहे हैं, स्क्रॉल करके दोस्तों पहुँच रहे हैं। देखिए कह रहा है, हाँ ध्यान दीजिए, आंसू गैस के बारे में देखिए और कुछ इसमें बताया है। कह रहा है इस गैस में मानव नेत्र में संपर्क में आने पर आंखों में जलन पैदा होती है एवं आंसू टपकने लगते हैं। अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन, एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख आंसू गैस हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन या एक्रोलिन। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से देखिए इसमें कि आपको बहुत समझिए मुश्किल से आप लोगों को मिलते होंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों सब कुछ जो है अच्छी तरीके से दिया गया है। इसे ग्रीनेस में भरकर प्रयोग किया जाता है, जो एक्रोलिन होता है या अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन, ठीक है ना। इसका जो उपयोग किया जाता है ग्रीनेस में भरकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रतिदीप्त नली में अर्थात फ्लोरेसेंट ट्यूब में साधारणतः काम में लाया जाने वाला पदार्थ है सोडियम ऑक्साइड और आर्गन, सोडियम लवण और नियान, पारद वाष्प और आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिदीप्त जो नली होती है उसमें पारद वाष्प और क्या नाम है आर्गन्स का उपयोग किया जाता है फ्लोरेसेंट ट्यूब में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कह रहा पृथ्वी की पपड़ी में एल्यूमिनियम निम्नलिखित के रूप में पाया जाता है। जो पर्पटी होती है पृथ्वी की उसमें जो है एल्यूमिनियम निम्नलिखित रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। कह रहा क्रायोलाइट, बॉक्साइट और जिप्सम और प्राकृतिक धातु। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की जो पर्पटी होती है उसमें जो है बॉक्साइट जो होता है ये सबसे मुख्य अयस्क माना जाता है। और जो इसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O बॉक्साइट का। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और डाईहाइड्रेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और डाईहाइड्रेट। देखिए दोस्तों, तो कह रहा क्रोमोलाइट का जो है यहाँ पर आपका दिया गया है, जो कि अयस्क होता है आपका एल्यूमिनियम का ही होता है क्रोमोलाइट Na3Al F6, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कह रहा आंत्र ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है क्लोरोक्विनिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, अल्फा ड्रग्स, क्लोरोमास्टिन। तो जो टाइफाइड होता है उस जो होता है वो हम लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज करते हैं। तो क्लोरोमास्टिन हमारा एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, और जो कि टाइफाइड जो बीमारी होती है उसके उपयोग में किया जाता है। तो क्लोरोमास्टिन आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित का उम्र अनुमान लगाने के लिए किया जाता है शिशुओं का, जीवाश्म का, सेलों का, प्राचीन इमारतों का। तो ध्यान दीजिएगा, जो कार्बन डेटिंग प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से हम लोग जीवाश्म का जो है अध्ययन करते हैं, अर्थात जीवाश्म के बारे में हम लोग पता लगाते हैं कौन सी जो है फॉसिल्स जो यानी जो जीवाश्म है वो कितनी पुरानी है, ठीक है ना। तो ये कार्बन डेटिंग प्रोसेस के माध्यम से होता है, जो कि कार्बन डेटिंग में जो आपका कार्बन होता है वो C14 का प्रयोग किया जाता है, ठीक। यानी C6 और C614, ठीक है ना। यानी उसका जो परमाणु क्रमांक रहता है वो 6 रहता है और परमाणु जो भार रहता है यानी द्रव्यमान संख्या जिसको हम लोग कहते हैं वो 14 होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वायुमंडल में हाइड्रोजन छोड़ती है, पृथ्वी का तापमान बनाए रखती है, पराबैंगनी किरणों को रोकने। हाँ, यही आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस है, सभी लोग जानते हो इसमें ऑक्सीजन, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ हैं। तो मानव तंत्र में अगर कोई चीज मान लीजिए बीमार तो उसके लिए कौन सा पदार्थ जो होता है उसको जो है बचाता अर्थात लड़ने की क्षमता रखता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की, कार्बोहाइड्रेट की, आपका एंजाइम की, आपका प्रतिरक्षी। तो एंटीबायोटिक जो होती है यही आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम होने वाला पदार्थ है,
यानी जब निर्जलीकरण हो जाता है तो शरीर में सबसे पहले कम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl जो होता है उसकी मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कह रहा भारत में उन स्थानों का क्रम जहाँ तांबा, सोना, लोहा और खनिज पाए जाते हैं इस प्रकार हैं: कोलार, खेतड़ी, कुद्रेमुख और झरिया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है झरिया, कोलार, कुद्रेमुख, खेतड़ी। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कुद्रेमुख, झरिया, कोलार, खदेड़ी। डी ऑप्शन कह रहा है खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आग लगाने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में है: नायलॉन, टेरिकॉट, सूती, पॉलिस्टर। तो जो सूती होती है उसमें आग लगने तथा फैलने की जो है सबसे कम संभावना रहती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये इतना आपको जो है काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। फिर ऐसे ही वीडियो फिर हम लोग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यदि आप देखिए नोटिफिकेशन को जो है आप हमेशा जो है ऑल पे रहने दीजिए, और ऑल पे हमेशा जब रहेगा तभी जो है वीडियो आपका जो है जब भी यहाँ से जो है भेजा जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले आएगा, ताकि आप जो है सबसे पहले वीडियो को देख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।